नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। बिहार पुलिस 19,838। आपके पास केवल और केवल 75 डेज का समय बचा है और इन 75 दिनों के रणनीति के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जाकर के आप देख लें। बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जब कम समय होता है तो एक सटीक रणनीति ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। नहीं तो कम समय में आप ज्यादा कंटेंट नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको बताया था कि साइंस को वरीयता दीजिएगा। तो साइंस का एक ऐसा टॉपिक ही कह लीजिए, एक ऐसा टॉपिक आज लेकर के आया हूं जहां से एक सवाल आपका निश्चित ही बनना है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में भाग लें, किसी भी शिफ्ट में आप एग्जाम दें। वह टॉपिक है प्रमुख चिकित्सीय आविष्कार। 21,391 का जो वैकेंसी आया था उसमें भी इस टॉपिक को मैं कराया था और यहां से प्रश्न उसमें भी आए हैं। और इस टॉपिक को मैं दोबारा रिक्रिएट कर करके, है ना, थोड़ा सा उसमें बदलाव किया हूं और फिर आपको लेकर के आया हूं। 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन की संख्या देख लीजिए आप एक बार, लगभग 35 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बस इसको एक बार यहाँ देख लेना है, पीडीएफ ही मैं दे दूंगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे तमाम टॉपिक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ताकि आपका एग्जाम में समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण की खोजकर्ता, जो हृदय प्रत्यारोपण होता है ना, तो ये किसने खोज करा कि भाई हृदय प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है? किसने खोज किया? तो उनका नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड। नाम याद रखिएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड जो हैं, इन्होंने हृदय प्रत्यारोपण जो पद्धति हुई, जो हृदय प्रत्यारोपण होना शुरू हुआ, उसके आविष्कारक या उसके जनक के रूप में जाना जाता है क्रिश्चियन बर्नार्ड को। कोई दिक्कत नहीं है। चलते हम सवाल संख्या 2 के ऊपर। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सल्फा ड्रग, एक ड्रग होता है सल्फा, इस ड्रग के खोजकर्ता, सल्फा ड्रग के खोजकर्ता, तो इनका नाम भी देखिए, ड्रग है तो यहाँ डॉगमैन है ना, ऐसे याद करिएगा कि सल्फा ड्रग है तो डॉगमैन, ऐसे याद करके आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ठीक, ओके। चलिए हम आते हैं तीसरे नंबर सवाल, जो कि है लिंग हार्मोन। जी हाँ, लिंग हार्मोन के जो फाउंडर हैं, जो जनक हैं, उनका नाम है स्टेनाच। याद रखिएगा, उनका नाम है स्टेनाच, लिंग हार्मोन स्टेनाच। इसमें बहुत सारा आपको याद भी होगा, कुछ चीजें होंगी जो नहीं याद होंगी, उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिहाज से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए आते हैं हम चौथे नंबर सवाल पर। थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर लूं, हाँ ये इतना ही रखूंगा बस। गर्भ निरोधक गोली, जो गर्भ निरोधक गोली है, इसके फाउंडर कौन है? तो गर्भ निरोधक गोली के जो फाउंडर हैं, जो गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार जिन्होंने किया, उनका नाम है भैया पीनकस। पेंचकस नहीं, पीनकस इनका नाम है। गर्भ निरोधक गोली आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि गर्भ निरोधक गोली क्या होता है। तो उनका जो फाउंडर है गर्भ निरोधक गोली का, वह है पीनकस, याद रखिएगा। अच्छा, जब चेचक होता है तो एक टीका दिया जाता है, चेचक का टीका कहते हैं उसको, है ना। तो चेचक का टीका जो है, उसके फाउंडर या उसके खोजकर्ता किसने खोजा भाई? तो चेचक का टीका जो खोजा है उनका नाम है एडवर्ड जेनर। नाम याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका एडवर्ड जेनर। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, एक बार वीडियो को देखना है बिल्कुल शांत मन से, और जब देख लेंगे वीडियो उसके बाद कुछ समय बाद आप बस पीडीएफ से एक बार फटाफट फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा। पीडीएफ आप चाहे तो प्रिंट भी करवा सकते हैं, एक पेज में प्रिंट हो जाएगा। 2 पेज है लेकिन दोनों साइड अगर कराएंगे तो एक पेज में प्रिंट हो जाएगा। 2-4-5 रुपया दुकानदार आपसे लेगा और प्रिंट करके आपको दे देगा। उसके बाद आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। चलिए आते हैं ईसीजी।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जी हाँ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के खोजकर्ता। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ईसीजी का संबंध किस अंग से है, तो हृदय से है ना। किससे है भैया, तो हृदय से है इसका संबंध। अब ईसीजी के खोजकर्ता कौन है भाई, तो ईसीजी के खोजकर्ता जो है वह है, नाम इनका है आयन योवन, जी हाँ आयन योवन इनका नाम है, ईसीजी आयन योवन इनका नाम है। हम आते हैं टीबी बैक्टीरिया, जो टीबी का वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, सॉरी जीवाणु, वायरस नहीं होता है बैक्टीरिया होता है। टीबी का जो जीवाणु होता है उसके खोजकर्ता कौन है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि टीबी होने का मुख्य कारण है वायरस या बैक्टीरिया या जीवाणु, तो वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु है, ये भी ध्यान देना है। तो टीबी बैक्टीरिया जो है इसके खोज करता है रॉबर्ट कोच, नाम याद रखना है रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन, देखिए पेनिसिलिन के जो खोज करता है यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन के जो खोज करता है यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी जो प्रोटोजोआ होता है मलेरिया वाला, इसके खोजकर्ता अगर बात करें तो इनका नाम है रोनाल्ड रॉस, रोनाल्डो नहीं भाई, रोनाल्ड रॉस, इनका नाम है रोनाल्ड रॉस, मलेरिया परजीवी के खोजकर्ता। सीधा एग्जाम में प्रश्न आता है कि भैया मलेरिया परजीवी के खोजकर्ता कौन है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम सवाल संख्या 10, आरएनए, जी हाँ आरएनए। तो जान लीजिए कि आरएनए जो है इसके खोजकर्ता आपको जेम्स वाटसन तथा आर्थर गर्ग, नाम याद रखिएगा जेम्स वाटसन तथा आर्थर गर्ग। अच्छा सबसे पहले एक चीज और पूछता है कभी कभी, आरएनए का फुल फॉर्म पूछ देता है, ये आरएनए है ना इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, तो याद रखिएगा राइबो, आर से आपको राइबो, एन से न्यूक्लिक, न्यूक्लिक और ए से एसिड, जी हाँ आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, जेम्स वाटसन तथा आर्थर गर्ग के द्वारा खोजा गया। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, अभी हमने बताया था, अभी ऊपर बताया था आपको, है ना, तो बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक, जी हाँ बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक, लेकिन वहां टीबी बैक्टीरिया बताया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। पोलियो वैक्सीन, अच्छा पोलियो वैक्सीन, पोलियो होने का कारण क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस है, तो जान लीजिए कि पोलियो वायरस के कारण होता है। और पोलियो वायरस, आप जानते हैं कि बचपन में आपने पोलियो की दवा पिया होगा, 2 बूंद जिंदगी की आकर के आपको पिलाया जाता था, वही वैक्सीन है, वही है क्या वैक्सीन है। तो आप जानते हैं पोलियो वैक्सीन के बारे में, क्या है आप जानते हैं, बस जान से याद करिएगा, जॉन ई सॉल्क, जी हाँ आप जानते हैं क्योंकि आपने बचपन से ही पोलियो की खुराक लिया है, पोलियो वैक्सीन है, वो ओपीवी कहा जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल का मतलब कि मौखिक, मुंह से, मुंह के द्वारा वो वैक्सीन आपको दिया जाता है, तो ओपीवी होता है वो, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए डायबिटीज, डायबिटीज खोज करता वेंटिंग, याद रखिएगा डायबिटीज वेंटिंग। चलिए आते हैं हम लोग टेरामाइसिन, टेरामाइसिन मेडिसिन है, टेरामाइसिन के खोजकर्ता कौन है, तो टेरामाइसिन के जो खोजकर्ता है वह नाम है उनका फिनेल, क्या नाम है, फिनेल नाम है टेरामाइसिन फिनेल, ध्यान दीजिएगा टेरामाइसिन फिनेल। चलिए अब आते हैं होम्योपैथी, ये प्रश्न पूछा गया है। होम्योपैथी का आप नाम जानते होंगे, होम्योपैथी की छोटी छोटी दवा आती है गोल गोल, जब आप होम्योपैथी के, अक्सर लोग जाते ही हैं होम्योपैथी से इलाज कराने, तो उसमें देखेंगे आप छोटी छोटी मीठी मीठी गोली आपको मिलता है, मीठी का मतलब कि मीठा, और हनी भी मीठा होता है, हनी मतलब शहद, शहद भी मीठा होता है, तो मैं इसीलिए रिलेट करने के लिए बताया हूँ कि हनी भी खाएंगे मीठा होता है, इसकी जो गोली भी होती है वो मीठी होगी, तो हैनीमैन आप याद करिएगा, होम्योपैथी के खोजकर्ता हैनीमैन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एंटीजन, एंटीजन के खोजकर्ता कौन है, एंटीजन के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए ब्लड ग्रुप खोजकर्ता कौन है, आपको पता होगा, ब्लड ग्रुप के भी खोजकर्ता लैंडस्टीनर हैं। अब एंटीजन, ब्लड ग्रुप जब आप जानते हैं तो उसमें 2 चीज आपको मिलता है, एंटीजन और एंटीबॉडी,
है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी उसमें आपको मिलता है। तो जो ब्लड ग्रुप का खोज जिन्होंने किया है उन्होंने ही एंटीजन को भी खोज किया है, और एंटीजन से संबंधित है ब्लड ग्रुप। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। चलिए, विटामिन, विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन के खोजकर्ता आपके फंक हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हमको विटामिन पढ़ना है। कौन कौन विटामिन? ये तो हम लोग खाली जानेंगे कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है। पहला चूंकि विटामिन जो खोजा है विटामिन नाम वो फंक है, लेकिन विटामिन में भी आप देखते हैं ABCDE है, तो उसका हम लोग जानते हैं। तो विटामिन ए, देखिए ए विटामिन जो है इसकी खोज करता है मैकुलन। क्या नाम है भाई? मैकुलन इनका नाम है। विटामिन ए, ए मतलब मैकुलन, खाली विटामिन रहे तो फंक। विटामिन बी भी, ए भी मैकुलन और बी भी मैकुलन। जी हाँ, ए भी मैकुलन और बी भी मैकुलन, ए और बी दोनों एक ही व्यक्ति ने खोजा है। आते हैं विटामिन सी। अच्छा, सी, सी, विटामिन सी के खोज करता क्या है भाई? तो सी की खोज करता है हॉलकट। कैसे याद करेंगे? CUT, कट हो गया ना, सी से आप कट बना सकते हैं, तो कट कर लीजिएगा हॉलकट, ऐसे करके रिलेट करिएगा, बस याद रहेगा। चलिए, विटामिन डी, विटामिन डी के खोज करता तो यह हॉपकिंस है। क्या है? हॉपकिंस। विटामिन डी के खोज करता हॉपकिंस, याद रखिएगा। चलिए, ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी के खोज करता, ओपन हार्ट सर्जरी चूंकि एक जटिल मतलब प्रोसेस है, तो इसका नाम भी आपको जटिल देखने को मिलेगा। देखिए, वाल्ट ललीलेहल, जी हाँ, वाल्ट ललीलेहल इसका नाम है, वाल्ट ललीलेहल, याद रखिएगा, ओपन हार्ट सर्जरी। चलिए, आते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसको कहते हैं परख नली शिशु, है ना। जो बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा होता है, परख नली शिशु के द्वारा पैदा होता है, उसके खोजकर्ता हैं एडवर्ड एवं स्टेप्टो। नाम याद रखिएगा, एडवर्ड एवं स्टेप्टो परख नली शिशु के खोजकर्ता हैं। चलते हैं आगे। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता भैया तो हैरिसन तथा सिम्पसन, दोनों याद रखिएगा, हैरिसन व सिम्पसन क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता है। चलिए, DNA के खोज। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब आप जाते होंगे ऑपरेशन वगैरह कराने, तो वहां देखिएगा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो क्लोरोफॉर्म का जरा कमेंट करिए कि किस लिए प्रयोग होता है ऑपरेशन के समय। DNA के खोजकर्ता, देखिए अभी आपने RNA पढ़ा था, जेम्स वाटसन तथा आर्थर गर्ग, नाम पढ़ा था ना RNA। अब आपको पढ़ना है DNA। DNA की खोजकर्ता कौन है भैया? तो DNA की खोजकर्ता भी जेम्स वाटसन, लेकिन यहाँ पर क्रिक मिल जाता है आपको। कौन मिल जाता है? क्रिक। DNA में देखिए, वहां RNA में था जेम्स वाटसन तथा आर्थर गर्ग, और यहां अगर बात करें तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक। अच्छा हाँ, एक चीज और, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? RNA का था राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक ना। DNA में आपको खाली डिऑक्सी लगा देना है आगे, डिऑक्सी, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब RNA वाला रहेगा उसमें डीऑक्सी आपको लगा देना है। जेम्स वाटसन और क्रिक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। BCG के खोजकर्ता कौन है? BCG, BCG के खोजकर्ता तो यूरिन कालमेट, जी हाँ, कौन? यूरिन कालमेट। अब एक चीज कभी कभी प्रश्न पूछता है कि भैया ये BCG है क्या? BCG है क्या, है ना। BCG का फुल फॉर्म पूछ देगा कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं बता दूं, खोजकर्ता की बात करें तो यूरिन कालमेट। अच्छा देखिए, कालमेट जो है ना, इनका नाम भी इसके फुल फॉर्म में छिपा हुआ है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बेसिल्स कैलमेट ग्यूरिन, जी हाँ, बेसिल्स कालमेट ग्यूरिन, याद रखिएगा। यह एक टीका है, यह एक टीका है, और आपको यह टीबी, नाम जानते ही होंगे, टीबी, या इसको तपेदित भी कहा जाता है, इसके बचाव के लिए लगाया जाता है ये टीका, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है, BCG का टीका। कभी आपसे पूछे कि BCG का टीका क्यों लगाया जाता है, तो आप जान जाएंगे कि भैया यह टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। चले आगे, चलिए आते हैं आगे। लेप्रोसी वेसल्स, लेप्रोसी वेसल्स तो हैंसन खोज करता है। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप अब देखे होंगे, आपने देखा है डॉक्टर को कि अपने गले में आला लटकाए रहते हैं। क्या लटकाए रहते हैं? आला।
उसी को ही स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो आला लेकर के चलता है, तो लेकर के चलेगा तो याद करिए कि आला लेनिक, मतलब आला लेकर के चल रहा है, लेनिक ऐसे याद करिएगा। डीएनए संश्लेषण, अभी तो डीएनए पढ़ा था आपने, डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, लेकिन इसका संश्लेषण की बात करें तो कॉनबर्ग, याद रखिएगा नाम कॉनबर्ग। जंपिंग जीन के खोजकर्ता बारबरा मैकेलन टक, जी हाँ, बारबरा मैकेलन टक ने खोजा है। पेचिस तथा प्लेग बीमारी है, इसके खोजकर्ता जो है वह किटाजा टोज, नाम याद रखिएगा, किटाजा टोज। ब्लड ग्रुप, अभी आपने देखा था एंटीजन की खोज भी लेस्टिनर ने, और ब्लड ग्रुप की खोज भी लेस्टिनर ने, मैं पहले भी आपको बताया हूं। रेबीज का टीका, कुत्ता काट ले तो रेबीज होता है, कुत्ता काट ले तो रेबीज होता है, और कुत्ता का टीका जो है, रेबीज का टीका, यह लुई पाश्चर, जी हाँ, लुई पाश्चर। कुत्ता एक पशु है, पास ऐसे याद करिएगा, कुत्ता पशु है और ये लुई पाश्चर। चलिए, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक अक्सर आप दुकान में जाइए, कोई भी बीमारी हो तो सामान्यतः दुकान वाले जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वो आपको एक एंटीबायोटिक दे देगा, सब में दे देगा। ज्यादा एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक के जो खोज करता है वह है फ्लेमिंग, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, फ्लेमिंग, याद रखिएगा। चलिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी, जी हाँ, एंटीसेप्टिक सर्जरी के खोजकर्ता तो लिस्टर, नाम याद रखना है, लिस्टर। एंटीसेप्टिक सर्जरी नाम याद रखना है आपको कि लिस्टर है ना। तो 35 प्रश्न थे प्रमुख चिकित्सीय आविष्कार से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूं इसको आपने देखा, एक बार रिवीजन करिएगा, 1 नंबर यहां से आपका सुनिश्चित हो जाएगा। अगर चाह रहे हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन हो तो बिल्कुल ईमानदारी से और सादे हुए तरीके से पढ़िए, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।